अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 7 नवंबर 2018 है, 29 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक़ अहम तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो तमाम मैं अपने इस चैनल पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फ़ौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, खादमैन हरमैन शरीफैन ने अपने हालिया दौरे कसीम और हाइल के लिए वहाँ की जेलों में मामूली नौइयत के जराइम में मुलव्वस कैदियों की रहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया है। ये वो कैदी होंगे जिन पर बड़े जराइम यानी क्रिमिनल केसेस जैसे ममलिकत के ख़िलाफ़ मुखबरी या कत्ल व गारत के इल्ज़ामात नहीं होंगे, और ऐसे अफराद जिन पर 10 लाख से कम वाजबात यानी उनके ऊपर कोई कर्ज़ होगा, उन तमाम अफराद को रिहा करने का एलामिया जारी कर दिया गया है। इस दौरे कसीम में उन्होंने 16 बिलियन रियाल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया है, जिससे कसीम रीजन की तामीर व तरक्की में मज़ीद इजाफा होगा। लोगों के लिए रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौक़े पैदा होंगे, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद दोनों ही शामिल हैं। दोस्तों, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक एलामिया जारी किया है कि अगर कोई शख्स इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में मुलव्वस पाया गया या किसी शख्स को ऐसे जुर्म और मुजरिम का इल्म हो तो उसकी इतलात उसने मुतल्लिका इदारे को ना दी तो ऐसे शख्स को 2 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस शख्स या इस शख्स के बारे में रखने वाला शख्स दोनों ही कानूनी एतबार से मुजरिम कहलाएंगे। मक्का से खबर आई है कि एक रहायशी इमारत में छापामार कार्रवाई के बाद 20 से ज़ायद एशियन अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो कि इस इमारत में कुरानी आयात पर मुश्तमिल कपड़ा सिलाई करके काम करते थे। उन्होंने इस इमारत को एक छोटी फैक्ट्री में तब्दील किया हुआ था। इन तमाम अफराद को गिरफ़्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इन अफराद का ताल्लुक़ इंडिया और बांग्लादेश से है। रियाद से खबर आई है कि एक एशियन ड्राइवर को 4 नामालूम अफराद ने मारने पीटने के बाद इससे गाड़ी छीनकर फरार हो गए। कफील का कहना है कि इसका ड्राइवर घर के सामने गाड़ी धो रहा था जब 4 नामालूम अफराद ने तेज़धार आले से इस पर हमला किया, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी हालत में इससे गाड़ी और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। दोस्तों, प्राइवेट इदारों में गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान सऊदीज़ेशन की शरह में 19.4% इजाफा हुआ है। सोशल इंश्योरेंस के इदारे ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान प्राइवेट इदारों में सऊदी नौजवानों को रोज़गार फराहम करने में बेहतरीन इजाफा देखने में आया है। इसके साथ साथ प्राइवेट इदारों में इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। दोस्तों, एक सऊदी दवासाज कंपनी ने ममलिकत में पहली बार कैंसर की 11 दवाएं मुतारफ़ करा दी हैं, जो कि एक बेहतरीन काम है। ये अद्वियात बाकी कैंसर की अद्वियात के मुकाबले में आधी कीमत पर फ़रोख्त होंगी। यहाँ रहने वाले लोग बखूबी जानते हैं कि सऊदीया में ऐसी बीमारियों का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है, लिहाजा ये जो अद्वियात अभी मुतारफ़ कराई गई हैं जिनकी कीमत बहुत कम है, ये अमल इस दवासाज कंपनी का काबिल तहसीन है। दोस्तों, सऊदी रेलवे ने एलामिया जारी किया है कि बुध से रियाद ट्रेन सर्विस रियाद से अलजौफ का सफ़र भी किया करेगी। इस ट्रेन की टिकटें कंपनी की वेबसाइट पर टिकट बुक कराए जा सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर सर्विस सेंटर से भी हासिल किए जा सकते हैं। इस ट्रेन में अब जो स्पेशल बात यह है कि ये नाइट केबिन में भी इसमें होंगे, जो कि मुसाफिरों को अक्सर रात के औकात में सफ़र करने में मददगार होंगे। दोस्तों, महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि मंगल और बुध की दरमियानी शब रात 12 बजे से बुध की दोपहर 12 बजे तक जद्दा, अल-लैस, अल-क़ज़्ज़ा और अल-शैबा के इलाकों में और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं उनमें गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो इन इलाकों में रहते हैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और किसी भी ऐसे इलाके में ना जाएं जहां पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों से काफ़ी ख़बरें आ रही हैं कि बहुत सारे अफराद इस सैलाबी रेले में बह जाते हैं और बहुत सारी हलाकतें भी हुई हैं।
दोस्तों, सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें और तूफ़ानी बारिशों के बाद अब इसके साथ साथ कुवैत में भी शदीद बारिशों की लपेट में आ गया है। मुल्क के तमाम हॉस्पिटल्स में और इमदादी इदारों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। महकमा शहरी दिफा और महकमा मौसमियात कुवैत में मुकीम गैर मुल्की और शहरियों को घर में रहने की हदायत कर रहे हैं। तालीमी इदारों में भी इसी तरह की कुछ कंडीशन देखने में आई है कि बहुत सारे इलाकों में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।